आज मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए सुपर सॉफ्ट मॉइस्ट मुंह में घुल जाने वाला बेकरी से भी कई गुना बेहतर हॉट मिल्क केक की रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। इंशाल्लाह ताला ये आपकी लाइफ की टी केक्स में सबसे बेस्ट रेसिपी होने वाली है। जब एक दफ़ा घर वालों को बना के खिला दिया तो डेली ही फरमाइश किया करेंगे, बनता ही इतना ज़्यादा टेस्टी है। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि ये अवन विदाउट अवन और बीटर विदाउट बीटर आसानी से तैयार हो सकता है। बिगनर्स तो इसे बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी चटोरी बहनें? मैं उम्मीद करती हूँ मेरी सब बहनें खैर आफियत से होंगी। तो चलिए अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से आज के इस मज़ेदार से हॉट मिल्क केक की रेसिपी का करते हैं आगाज़, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले हमने ले लेना है 1 कप मैदा। ग्राम्स में लेंगी तो 130 ग्राम है। कभी भी डब्बे से भर के आपने चीनी और मैदा नहीं लेना, हमेशा स्पून की मदद से ही कप में डालना है और इस तरीके से लेवल भी लाजमी कर लिया करें। अगर आप ग्राम्स में लेंगी तो ज़्यादा बेहतर है, हमेशा स्पून की मदद से ही लें। बेकिंग में इन छोटी छोटी बातों का आपने लाजमी ख्याल रखना होता है। अगर आपके पास ग्राम वाली ये मशीन नहीं है, स्केल नहीं है, तो आप फिर इसे 1 कप भी ले लें और चम्मच की मदद से ही आपने कप में डालना है और इस तरीके से आप लेवल कर लें जिस तरीके से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। फिर लेंगे, मैंने घर की पिसी हुई चीनी ही इस्तेमाल की है। अगर आइसिंग शुगर है आपके पास तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो घर की चीनी को ही पीस लें। 3/4 कप 150 ग्राम के बराबर मैंने पिसी हुई चीनी ली है। केक पैन को भी लाजमी सबसे पहले रेडी करके रख लें। मैंने एलुमिनियम फॉइल में ज़रूर केक पैन पे लगाती हूँ, इससे डायरेक्ट हीट नहीं लगती और केक जलने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता। अवन में बेक करें या विदाउट अवन, पतीले में एलुमिनियम फॉइल ज़रूर लगा लिया करें। ये स्टेप भी आपने लाजमी करना है। मैदे को छानने वाला 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, छोटा चाय वाला खाने का चम्मच 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है। 1 कप मैदे में 130 ग्राम मैदा है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। केक मोल्ड भी हमने तैयार करके रख लिया है। ऑयल लगा के, बटर पेपर लगा के, एलुमिनियम फॉइल लगा के एक साइड रख दिया है। पतीला भी प्री हीट होने के लिए मैंने हल्की आंच पे रख दिया है। केक मोल्ड भी हमारा तैयार है। अब हम एक तरफ अंडे बीट कर लेते हैं। सब इस 2 अदद अंडे रूम टेम्परेचर पे हों और जिस बाउल में हम बीट कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, इसमें एक ड्रॉप भी पानी का ना हो, गीला बाउल बिल्कुल ना हो, इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। और अंडे भी रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। 1 टीस्पून आप वनीला एसेंस ऐड कर दें। ये इलेक्ट्रिक बीटर के बगैर भी बहुत ही आसानी से केक तैयार हो जाता है। इसमें 3/4 कप पिसी हुई चीनी ऐड कर दें। हाफ कप 1 और 1/4 कप ऐड करनी है। 3/4 कप 150 ग्राम के बराबर, इससे कम ऐड करेंगे तो फीका फीका सा केक बनेगा। बिल्कुल परफेक्ट मीठा है, ना कम ना ज़्यादा। इसे आप मीडियम टू लो स्पीड पे बीट करना स्टार्ट कर दें। स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है। बेकिंग में, कुकिंग में, इन सब चीज़ों का लाजमी आप ख्याल रखा करें। अगर ओवन में बना रहे हैं तो ओवन को भी 5 मिनट से पहले प्री हीट करने के लिए रख दें। अगर आपका ओवन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो 150 पे करें, नहीं तो 180 पे करें। और 40 मिनट से पहले बिल्कुल भी आपने केक को चेक नहीं करना। ओवन में या पतीले में, जिस चीज़ में भी आप बेक कर रहे हैं। अगर मैं क्रीम केक के लिए जो स्पंज बनाती हूँ उसमें मैं ये लाजमी बात करती हूँ कि सबसे पहले आप 2 से 3 मिनट के लिए पहले अंडे बीट कर लिया करें, फिर एक एक चम्मच करके चीनी डालती जाएं और बीट करती जाएं। लेकिन इस केक में इन सब चीज़ों का कोई भी इतना ख़ास ख्याल रखने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अंडे ऐड किए हैं, चीनी ऐड की है और 3 से 4 मिनट के लिए बीट किया है कि अंडे थोड़े से फ्लफ़ी हो जाएं, चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें 1/4
कप के बराबर ऑयल ऐड कर दूंगी। कुकिंग ऑयल है जो हम डेली अपनी कुकिंग में यूज़ करते हैं। कोई भी ऐसा ऑयल यूज़ नहीं करना जिसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल हो, जैसे सरसों का तेल है, इस टाइप के तेल। हमेशा कुकिंग ऑयल ही जो डेली कुकिंग में यूज़ होता है वही यूज़ किया करें। बस छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें कि स्टेप बाय स्टेप बेकिंग करेंगी तो इंशाल्लाह ताला परफेक्ट आपका केक बनके तैयार होगा। ऑयल डाल के बस 1 मिनट के लिए ही आपने बीट करना है। अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये केक इलेक्ट्रिक बीटर के बगैर भी बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। इस केक में इलेक्ट्रिक बीटर का होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बस आपने सब चीज़ों को मिक्स ही करना है। अब जो हमने मैदा और बेकिंग पाउडर छान के रखा था वो ऐड कर दें, मिक्स कर लें। छानना बहुत ज़रूरी है, एक दफ़ा तो लाजमी छान लिया करें मैदे को और बेकिंग पाउडर को। अब मैंने गरम गरम दूध है, बिल्कुल भी ठंडा दूध ना हो, अच्छा खासा गरम दूध है, इसे मैंने गरम कर लिया था। हाफ कप के बराबर 3 बड़े खाने के चम्मच 50 ग्राम के बराबर बटर ले लिया है। घर का बटर ना लें, अगर आप उसे दूध में डालेंगी तो वो घी बनना शुरू हो जाएगा। बाज़ार के मक्खन से ही आपने इस केक को तैयार करना है, फिर ही आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। गरम दूध में अच्छी तरह से मक्खन को मेल्ट कर लेना है, मिक्स कर लें और फिर आप इसे केक के बैटर में मिक्स करें और इसे आराम से बहुत ही हल्के हाथ से आपने इसे मिक्स करना है। बस इतनी देर मिक्स करें कि हर चीज़ मैदे में अच्छी तरीके से, जो दूध और मक्खन का मिक्सचर डाला था वो ऐड किया था हमने, उसे मिक्स कर लें। बस इतनी देर के लिए आपने इसे मिक्स करना है, ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना। इस स्टेज पे ना ही इलेक्ट्रिक बीटर का आपने इस्तेमाल करना है। बस 1 मिनट के लिए ही मिक्स करना है सब चीज़ों को। मोल्ड आसानी से अगर आपने पहले तैयार करके रखा होगा तो आपके लिए देखें बेहद आसानी होगी। हमेशा केक मोल्ड को पहले ही तैयार करके रखना है आपने। स्टेप नंबर 1 यही करना है आपने, नहीं तो इस स्टेज पे जल्दी जल्दी आपको फिर केक मोल्ड तैयार करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप आपने बेकिंग करनी है। इसका मिक्सचर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता हॉट मिल्क केक का, इस बात से आपने परेशान नहीं होना कि बैटर थोड़ा सा पतला है। इसीलिए बेकिंग में ये वाला केक थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। टैप टैप भी लाजमी करना है आपने। पूरे 40 मिनट के बाद ही आपने चेक करना है। 50 मिनट पूरे लगे थे। अब पतीले में इस केक को बेक होने में बेहतरीन शानदार तैयार हो गया है। अगर आप ओवन में कर रही हैं तो 180 पे करें और पूरे 40 मिनट के बाद चेक करें। अगर आपका ओवन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो 180 पे, नहीं तो 150 पे ही आपने बेक करना है इस केक को। और पूरे 40 मिनट के बाद आपने देखना है। उससे पहले बिल्कुल भी ओवन और पतीला आपने अगर कर रहे हैं तो चेक नहीं करना। फिर इसे इस तरीके से कपड़े से कवर करके रख दें, रूम टेम्परेचर पे आने दें हमेशा केक को, फिर ही आपने इसे केक मोल्ड से निकालना है। गरम गरम केक को बिल्कुल भी नहीं निकालना, ना ही आपने इसको कट करना है। बटर पेपर उतार के और इसे रूम टेम्परेचर पे आने दें, फिर ही आप इसे इस तरीके से नाइफ़ की मदद से काटें कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट केक है। केक इतना अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह शानदार हमारा केक बनके तैयार हुआ है। मेरा ख़ुद का भी मोस्ट फेवरेट केक है आलमंड केक और हॉट मिल्क केक। इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अल्लाह ताला आप सबका निगहबान हो, आप सब पे अपना करम और फजल फरमाए। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका निगहबान हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।